तो आईएसएल के फर्स्ट सेमीफाइनल लेग में आपको वो देखने को मिला है जो आपको इस सीज़न, जो रेगुलर सीज़न हम कहते हैं, उसमें देखने को नहीं मिला, जो है कि भाई गोवा को बेंगलुरु ने बीट कर दिया है। और देखो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि गोवा टीम में कोई मेंटालिटी की कमी दिखी है। अगर आप देखेंगे तो एक अटैकिंग अप्रोच के साथ टीम आई थी, स्टार्टिंग में एंड टू एंड एक्शन के साथ हमको गेम की शुरुआत होते हुए दिखी, लेकिन कहीं ना कहीं एफसी गोवा में कुछ चीजें लैक कर रही थी इस गेम में, क्योंकि हर गेम में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस गेम में ऐसा दिखा बिकॉज बेंगलुरु ने कहीं ना कहीं वो चीज़ें या तो स्टडी करी थी अच्छे से, या फिर इस मैच में बेंगलुरु एफसी के प्लेयर्स के साइड से कलेक्टिव परफॉर्मेंस के साथ साथ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा आया, जिसकी वजह से एफसी गोवा न सिर्फ डिफेंस में फेल हुई है बल्कि अटैकिंग में भी फेल हुई है, जो आप गेम के स्टार्ट्स में क्लियरली देख सकते हैं। और देखो बेंगलुरु की फॉर्मेशन जो है वो किसी को भी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रही थी, बिकॉज 4-3-3 से स्टार्ट तो किया था उन्होंने, लेकिन बाद में हम देख पा रहे थे कि शिवशक्ति जो है वो आगे नहीं खेल रहे हैं। आगे जो है रैन विलियम्स और मेंडेज ही जा रहे थे, प्लस नोग्योरा जो है वो आगे जा रहे थे। तो कभी वो 4-4-2 हो रहा था, कभी 4-3-3 हो रहा था, लेकिन शिवशक्ति जो है वो मिड में खेल रहे थे। तो मेरा ये टेक पहले भी रहा है कि शिवशक्ति का परफॉर्मेंस जो अटैकिंग में बेंगलुरु एक डिमांड करती है वो उनके साइड से आजकल उतना नहीं आ रहा है। हालांकि इस गेम में उन्होंने स्टार्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन आप उनका परफॉर्मेंस अगर मैं बोलूं तो मुझे वो अप टू द मार्क वो नहीं लग रहा है, और ये काफ़ी गेम से नहीं लग रहा है। मे भी हो सकता है इसी की वजह से उनको फिर जो है वो पीछे साइड थोड़ा मतलब ज़्यादा डिफेंसिव ड्यूटीज़ में और मिड की ड्यूटीज़ में उनको लगा दिया होगा इस मैच के लिए। देन हम बात करेंगे भाई डिफेंस ऑफ बेंगलुरु एफसी, मतलब बैक फोर वॉज फेनोमिनल इस मैच में, तो मैं ये बोल सकता हूँ। और देखो गुरप्रीत के साइड से तो इस मैच में भी गलती हुई थी, लेकिन मेनली तो मैं कहूँगा कि डिफेंस ऑफ बीएफसी वो थी इस मैच में बहुत ही अच्छी। अब देखिए राहुल भेगे ने तो ये तक कहा आफ्टर मैच की इस मैच का जो परफॉर्मेंस है वो उनका वन ऑफ द इंडिविजुअल बेस्ट कह सकते हैं, बिकॉज जिस तरीके से एफसी गोवा अटैकिंग मोड में थी, जितने क्रॉसेस आए, जितने अटैक्स आए, भाई डिफेंस अगर इतनी नेस्तनाबूद नहीं खड़ी होती तो एफसी गोवा की अटैकिंग को वो उतना स्पेस नहीं दिया उन्होंने। इसी की वजह से एक फाइनल जो बॉल उनकी कनेक्ट होना चाहिए था नेट के लिए, वो हो ही नहीं पाई। और आप देख सकते हैं कि 19 शॉट्स मारे, लेकिन केवल 2 शॉट्स ऑन टारगेट मार पाई है गोवा, और वो भी गेम एंड होने वाला तब जाके शॉट्स आए। तो इस मैच में तो मतलब गोवा की अटैक जो थी वो एकदम गायब सी थी, मतलब गायब से इन द सेंस कि शॉट्स के मामले में, जब ऑन टारगेट हम बोल रहे हैं, क्योंकि अटैक तो बन रहे थे, अटैक तो बहुत ही अच्छे बन रहे थे, लेकिन इस गेम में गोवा जो है वो डिफेंसिव मिस्टेक तो कर रही थी, और उनकी वही मिस्टेक्स उनकी हार का कारण भी बनी है, जो कि अब एग्रीगेट में 2-0 से डाउन हो गए, जो उनको बहुत बड़ी मतलब कि मुसीबत देगा सेकंड लेग में। बिकॉज अभी आप बोलेंगे नहीं 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 सेकंड लेग में फालतोड़ा में तो बहुत कुछ हो सकता है, भाई अभी बेंगलुरु एफसी ने इतना क्लियरली जो बीट किया है गोवा को, अब देखो सेकंड लेग के लिए वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी अगर बनाते हैं तो उनको खाली ड्रॉ करना है इस मैच को, देन नथिंग, बिकॉज 2-0 की लीड काफ़ी है, और जिस तरीके की टीम अभी बेंगलुरु एफसी है उनके लिए 2-0 की लीड बहुत अच्छी लीड है। यहाँ पर इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि गारंटीड वो पहुँच चुके फाइनल में, बट अभी डेंजरस होगी बेंगलुरु एफसी, जितनी की फर्स्ट लेग में अगर स्कोर लाइन थोड़ा बहुत 1-0 होता या ड्रॉ होता, लेकिन अभी 2-0 के बाद थोड़ी डेंजरस हो गई बेंगलुरु एफसी। और देखो जो फर्स्ट गोल उन्होंने खाया, जैसे ओन गोल किया था संदेश झिंगन ने, तो वो तो अब इंडिविजुअल मिस्टेक में कह सकता हूँ कि भाई मिस्टेक से उनका गोल हुआ, तो वहाँ पर भी कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था गेम के रिजल्ट को लेकर। वहाँ पर भी एफसी को काफ़ी कॉन्फिडेंट उस टाइम भी लग रही थी, लेकिन वो जो सेकंड गोल, और ये सेकंड गोल क्यों आया, बिकॉज डिफेंसिव मिस्टेक्स उनकी कंटिन्यू थी, और वो जो कंटिन्यूसली मिस्टेक्स आ रही थी डिफेंसिव, उनमें आप देख लो एक जो एडगर मेंडेस वाला जो गोल आया, वहां पे डिफेंस क्या कर रही थी, मतलब वहां पे मेंडेस सिंगल मैन है और वहां पे 2-3 आपके डिफेंडर्स हैं, बट आपने वहां पर मार्क नहीं करा अच्छे से, एंड इतना सही फिनिशिंग, और वहां पर क्लेवरनेस भी थी मेंडेस की, कि एक है ना आगे पीछे होकर उन्होंने सही बॉल को जज किया एंड सही फिनिश किया। और देखो इस मैच में कहीं ना कहीं एफसी गोवा ने मिडफील्ड का बैटल भी लूज किया, बिकॉज मिडफील्ड में तो नोग्योरा दिख रहे थे, एफसी गोवा के मिडफील्डर्स नहीं दिख रहे थे। हालांकि देखो इस मैच के लिए काफ़ी फैंस की साइड से ये भी कहा जा रहा है कि रॉयलन बोर्जेस एक ऑप्शन थे जिसको खिलाया जा सकता था, आयुष देव को भी खिला सकते थे, लेकिन देखो मेरा ऐसा मानना है कि इस मैच में जिस टाइप से अटैकिंग खिला जा रहा था, तो तवोरा को जिसके लिए खिलाया था, एक अटैकिंग अप्रोच थी एफसी गोवा के इस मैच के लिए, इसलिए तावोरा को खिलाया था। और ऐसे मैचेस में तावोरा अच्छा खेलते भी, अगर आप उनका थोड़ा सा रिकॉर्ड्स भी देखें तो ऐसे बड़े मैचेस में तावोरा परफॉर्म करते हैं, स्कोरिंग वगैरह भी उनके साइड से आपको देखने को मिली है। और ऐसा भी नहीं कि एफसी गोवा ने अटैक क्रिएट ही नहीं करे, अटैक्स तो उन्होंने बनाए थे, तो यहाँ पर वो अटैकिंग में, स्कोरिंग में उन्होंने जो है ना वहाँ पर मात खाए।
तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा कि मिडफील्ड का बैटल लूज़ किया इसलिए मैच भी लूज़ किया। भाई आपने इतने सारे क्रॉसेस किए, आपने जो फिनिशिंग है ना वहाँ पे आपकी बहुत बड़ी कमी रही। तो मे बी यहाँ पर आप ये बोल सकते कि मे बी सादिकू को थोड़ा सा जल्दी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता था अगर गोरखसेना स्कोर नहीं कर पा रहे थे। हालांकि गोरखसेना को भी चांसेस मिले, तो चांसेस तो मिले हैं एफसी गोवा को, लेकिन वही है कि कभी कभी होता है कि फिनिशिंग नहीं आ पाती है और थोड़ी सी डिफेंस जो है वो भी अच्छी होती है ओपोनेंट की, जो बीएफसी की थी इस मैच में। मतलब अब ये सोचो, दो की प्लेयर्स छेत्री और पर्रा डियाज, इनके बिना ही उन्होंने गोवा को बीट कर दिया। अब देखो एफसी गोवा की दिक्कतें तो बढ़ चुकी है, अब पूरा की पूरा जो मामला है वो डिपेंड करता है कि फातोर्डा के लिए वो कितने कॉन्फिडेंटली गेम को स्टार्ट करते हैं और अपनी इस मैचेस की जो मिस्टेक्स हैं उसको वो कैसे वहाँ पर कंट्रोल कर पाएंगे, बिकॉज बीएफसी वहाँ पर और ज़्यादा या तो एग्रेसिवली स्टार्ट भी कर सकती है या फिर बहुत ही कम डिफेंस में गैप देगी गोवा को कि स्कोर कर पाए। तो इन दोनों में से कुछ भी एक सिनेरियो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बट आई होप कि कांटे की टक्कर हो, एक वन साइडेड हमको या तो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव डिस्प्ले फ्रॉम बीएफसी भी ना देखने मिले, बिकॉज वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है और बीएफसी ऐसा करेगी भी नहीं, बिकॉज जितना डिफेंसिव वो खड़े रह के खेलेंगे उतने ही उनके वहाँ पर गोल कंसीड करने के चांसेस बढ़ते हैं। तो लेट्स सी, हालांकि सेकंड लेग मुझे लगता है कि और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा और ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला होगा, तो मज़ा आएगा। तो बाकी आपका क्या टेक है इस मैच को लेकर? आपको क्या लगता है अभी बीएफसी कितनी स्ट्रांग हो चुकी है फाइनल में जाने के लिए, या क्या गोवा कमबैक कर पाएगी? बिकॉज ऐसे कमबैक्स हमने काफ़ी देखे हुए हैं ऑलरेडी, तो कमबैक आना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं, आ सकता है और गोवा वैसे टीम भी है जो कमबैक कर सकती है। तो आपके थॉट्स आप जरूर कमेंट में लेके बताइएगा, एंड फॉर मोर डिस्कशंस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।